Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. Students, we were learning in our previous video, we were learning about question number 1 and 2 of exercise 13.2. Today, we are going to solve question number 3 of exercise 13.2, and that is say true or false and justify your answer. It means you have to solve these sums first, and then you have to tell that these are true or false by justifying your answer. So let's solve question number 3. So let's solve part 1 of question number 3, and that is 10 into 10 raised to the power 11 is equal to 100 raised to the power 11. इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो क्या उसकी वैल्यू 100 रेज़ टू द पावर 11 आती है कि नहीं, ये ट्रू है कि ये फॉल्स है, ये बताना है मुझे, लेकिन सॉल्व करके. तो दिस इज इक्वल टू के इस साइड वाले जितने भी ये टर्म्स हैं, दीज आर नोन एज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन इज नोन एज राइट हैंड साइड. ठीक है, तो पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को. लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 10 रेज टू द पावर 11. तो ये आ गया हमारा, इसका मतलब 10 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 का 10 की पावर क्या है, यहाँ पर 1 है. तो ये हो गई 10 रेज टू द पावर 1 प्लस 11, क्योंकि क्या है बीच में मल्टीप्लाई और बेस दोनों का सेम है. तो हमारा आंसर आ गया 10 रेज टू द पावर 12. अब RHS क्या है हमारा, 100 रेज टू द पावर 11. हमारा आंसर तो क्या आया, 10 रेज टू द पावर 12. तो LHS RHS के बराबर नहीं है. तो ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन डज नॉट जस्टिफाई, सो दिस इज फॉल्स. सो कैसे लिखेंगे हम लोग, एंड RHS is equal to 100 raised to the power 11 and LHS is equal to 10 raised to the power 12. So LHS is not equal to RHS. So the given statement is false. Now students, second part is 2 raised to the power 3 is greater than 5 raised to the power 2. तो सॉल्व करके देखते हैं कि ये सही है स्टेटमेंट के नहीं. तो 2 रेज टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2. तो आया हमारा आंसर 8. 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8. और 5 रेज टू द पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 5 इंटू 5. तो हमारा आंसर क्या आया उसका, दैट इज इक्वल टू 25. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. सो हम लिखेंगे देयरफॉर the given statement is false. Yes, the given statement is false. Now student, third part is 2 raised to the power 3 into 3 raised to the power 2 is equal to 6 raised to the power 5. तो चलो पहले सॉल्व करके देखते हैं. LHS क्या है हमारा, दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 2. तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8. ठीक है, 8 3 ज़ा 24 और 24 3 टाइम्स इज इक्वल टू 72. तो हमारा आंसर आ गया इसका 72. अब देखते हैं 6 रेज टू द पावर 5 का क्या आंसर आता है. RHS हमारा क्या है, RHS इज इक्वल टू 6 रेज टू द पावर 5. तो 6 रेज टू द पावर 5 को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6. इधर लिख लेते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6. तो 5 टाइम्स हमने 6 को मल्टीप्लाई किया. अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारा आंसर आएगा 7776। ठीक है, तो RHS इज नॉट, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर 2 raised to the power 3 into 3 raised to the power 2 is not equal to 6 raised to the power 5. Therefore, the given statement is false. ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 4th सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन है 3 raised to the power 0 is equal to 100 raised to the power 0. तो LHS is equal to 3 raised to the power 0. मैंने आपको बताया था जिस भी डिजिट की अगर पावर 0 होती है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है. तो दैट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी 1. अब हम लेते हैं RHS, दैट इज इक्वल टू 1000 रेज टू द पावर 0. तो 1000 रेज टू द पावर 0 हो या लाख रेज टू द पावर 0 हो या करोड़ रेज टू द पावर 0 हो, अगर पावर 0 है तो वैल्यू जो होगी उसकी 1 ही होगी. तो दैट इज इक्वल टू 1. दोनों की वैल्यू सेम आ गई. इसका मतलब क्या हुआ, LHS इज इक्वल टू RHS. Therefore, the given statement is true. इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे.